नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2022 और 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि बढ़ाकर 6.3% की और ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत के बाद श्री मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय और विश्व के तीसरे नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज एक और रात्रि भोज का आयोजन होगा। रात्रि भोज में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, राजनयिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने कल रात व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को रात्रि भोज दिया। श्री बाइडेन और श्रीमती जिल बाइडेन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को विशेष उपहार भी दिए। प्रधानमंत्री ने श्री बाइडेन को वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न वाली सूक्ष्म नक्काशी के हस्तनिर्मित चंदन की लकड़ी का बक्सा दिया। प्रधानमंत्री ने जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में निर्मित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भी उपहार में दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उपनिषदों के 10 सिद्धांत की पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के पहले संस्करण की प्रति भी राष्ट्रपति बाइडेन को उपहार स्वरूप भेंट की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और एप्लाइड मैटेरियल सहित अमेरिका की जानी-मानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन गए। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण लेने वाले अमेरिका और भारत के विद्यार्थियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए भारत और अमेरिका को प्रतिभाओं की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा, कौशल और नवाचार बेहतर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार ने नई शिक्षा नीति और एकीकृत शिक्षा और कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ का इंजन साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है और इसका उद्देश्य इस दशक को प्रौद्योगिकी का दशक यानी टेकेड बनाना है। मैं बहुत खुश हूं, वाशिंगटन आते ही मुझे इतने यंग और क्रिएटिव माइंड के साथ जुड़ने का मौका मिला है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसलिए ये वैल्यू भी विशेष है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्रीमती जिल बाइडेन का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि श्रीमती जिल बाइडेन का जीवन और उनकी उपलब्धियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।
प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन ने कहा कि श्री मोदी की राजकीय यात्रा के साथ ही हम विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र को एक साथ ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये संबंध केवल सरकारों तक ही नहीं है, बल्कि हम दोनों देशों के बीच पारिवारिक मित्रता बढ़ा रहे हैं। श्रीमती बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका भागीदारी मजबूत और विस्तारवादी है, क्योंकि हम वैश्विक चुनौतियों को संयुक्त रूप से मुकाबला कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा हमारी सभ्यता के निर्माण की बुनियाद ही नहीं है, बल्कि ये मानवता के भविष्य की वास्तुकार भी है। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी शिक्षा युवाओं के लिए सशक्त नींव बनाती है और भारत इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 के सदस्य देश अपनी अपनी शक्तियों के साथ अनुसंधान और नवाचार को विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों में प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने अनुसंधान सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सभी सदस्यों से आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी सदस्य देश भविष्य के लिए एक समावेशी शिक्षा एजेंडा के साथ आगे आएंगे। उन्होंने सरकार की निपुण भारत पहल का उल्लेख किया। In India, we have embarked on a holistic and comprehensive journey. We believe that foundational literacy forms a strong base for our youth. And we are also combining it with technology. For this, we have started the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, or Nipun Bharat Initiative. श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की पहचान G20 ने भी प्राथमिकता के रूप में की है। प्रधानमंत्री ने समयबद्ध तरीके से 2030 तक इस पर कार्य करने पर बल दिया। श्री मोदी ने नवाचारी तरीके से नई ई-लर्निंग का प्रयोग करने और इसे अनुकूल बनाने की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने कहा कि उद्देश्य बेहतर शासन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। उन्होंने स्वयं पहल का जिक्र किया। ये एक ऑनलाइन मंच है जो 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर के दूर दराज के छात्रों को सभी पाठ्यक्रम पढ़ने की गुणवत्तापूर्ण और सुलभ सुविधा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ 40 लाख से अधिक दाखिले और 9,000 से अधिक पाठ्यक्रमों के साथ ये एक प्रभावशाली लर्निंग मंच बन चुका है। G20 श्रम कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक आज बिहार की राजधानी पटना में शुरू हुई। इसका विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बैठक का उद्घाटन किया। श्री आर्लेकर ने प्रतिनिधियों को श्रम मुद्दों और मानवाधिकार को शामिल कर सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करने से हम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की शिकायतों का समाधान कर सकेंगे। G20 श्रम कार्य समूह के अध्यक्ष हिरणमय पांड्या ने कहा कि इस बैठक में श्रम सुधार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं होंगी। उन्होंने बताया कि वैश्विक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना भी एजेंडे में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी घट रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे जम्मू और श्रीनगर में कई विकास कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृहमंत्री कल सुबह जम्मू में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे सांबा में केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखेंगे और जम्मू की कई विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वे जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री दोपहर बाद श्रीनगर जाएंगे। श्री शाह वार्षिक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल जम्मू कश्मीर में विकासीय परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने विकसित जम्मू कश्मीर एट 2047 की दृष्टि को समझने के लिए इस प्रदेश की मदद करने के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समीक्षा बैठक की। विचार विमर्श सत्र के दौरान श्री सुमन बेरी ने पिछले कुछ वर्षों में इस केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित किए गए श्रेष्ठ अभ्यासों की प्रशंसा की।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के होकरा गांव के समीप एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ आपात नियंत्रण केंद्र ने बताया कि राहत और बचाव के लिए प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक बोलेरो गाड़ी के गिरने की सूचना मिली थी हम लोगों को मॉर्निंग में। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें 11 लोग सवार थे। गाड़ी काफी गहराई पे गिरी है, लगभग वहाँ पे 600-700 मीटर की खाई है, वहाँ पे गिरी है। गाड़ी हम लोगों को नहीं मिल पाई है, लेकिन 4 बॉडी हम लोगों ने रेस्क्यू की है, मतलब रिकवर की है, और बाकी लोगों के लिए सर्च अभियान चल रहा है। ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, ये होकरा मंदिर जा रहे थे पूजा करने के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को सराहनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इसका मुख्य कारण पहली तिमाही में अधिक उत्पादन और निकट अवधि में उत्पादन की तेज गति है। फिच ने कहा है कि जनवरी से मार्च की तिमाही में आर्थिक वृद्धि में बढ़त उम्मीद से अधिक रही और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हुआ और निर्माण क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन में तेजी आई है। रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 6.5% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पोर्ट ब्लेयर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में ढांचागत संरचना, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार के प्रयासों के चलते भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सफलता मिली है। श्री मुरुगन ने कहा कि आम लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बजट में अगले 25 वर्षों के विजन के साथ विकास का खाका तैयार किया गया है, जिससे भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। भारत अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बन चुका है। पिछले 9 वर्षों में ये बिजली का निर्यातक भी बना है। देश में ऊर्जा की कमी 2014 के 4.2% से घटकर अब लगभग 0.2% पर आ गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र की उपलब्धियों पर आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ये बात कही। श्री सिंह ने बताया कि देश के सभी गांवों और घरों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 86 लाख घरों को बिजली उपलब्ध करा दी गई है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है और करीब 1 करोड़ 25 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 30 करोड़ श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने संगठित और असंगठित कामगारों की भलाई सुनिश्चित करके सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से सरकार ने असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कदम उठाए हैं। और खेलों में भारत के तीसरी वरीयता प्राप्त एचएस प्रणॉय ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टोमी सुगियातो को 21-9, 21-17 से हराया। इससे पहले एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के पी कश्यप को ताइपेई के एल वाई सू से 16-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की तान्या हेमनाथ को भी शीर्ष वरीयता प्राप्त ताई जू यिंग से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक लगाई, जबकि उदांत सिंह कुमार ने 1 गोल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी वे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2022 और 2023 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए।
फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि बढ़ाकर 6.3% की और ताइपेई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के एचएस प्रणॉय पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।